बच्चों, तो आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये है आपके बेटा 3 इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को हमें डिराइव करना है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इक्वेशन है ये इक्वेशन, इससे स्टार्ट करते हैं। यहां हमने लिख ली ये इक्वेशन, पहले हमें इस इक्वेशन को डिराइव करना है। तो बेटा सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेरिवेशन का मतलब क्या होता है। डेरिवेशन का मतलब होता है कि हमें जो इक्वेशन दी गई है जिसे हमें डिराइव करना है, हमें स्टार्ट उससे नहीं करना है, हमें स्टार्ट किसी और जगह से करना है और डिराइव करके स्टेप बाय स्टेप डिराइव करके हमें इस तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब हमें लाना ये रिजल्ट है, पर याद रखने वाली बात क्या है कि हमें स्टार्ट कहीं और से करना है। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट कहीं और से करना है, तो स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजें हम पहले समझते हैं बेटा कि ये इक्वेशन में आखिर ये जो टर्म्स हैं ये है क्या चीज। ठीक, अभी अब तक आपने लास्ट वीडियो में मोशन से रिलेटेड सब कुछ सीखा, मैंने आपको अच्छे से सब कुछ सिखाया है। तो आपने सबका मतलब आपको पता है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में आपने सीखा। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब आपको पता है, अच्छे से सीख चुके हैं। और बेटा अगर आपको नहीं पता है, लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस एक बार वॉच करिए और आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आपने सुनी है, आप इनसे अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई भी आप जा रहे हो, कार में बैठ के आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, कार में, बाइक पर, साइकिल पर या पैदल, कैसे भी। ठीक है, मोशन स्टार्ट हुआ मतलब आपने अपना मोशन जर्नी स्टार्ट करी, यहां से आपने स्टार्ट करा चलना। ठीक है, और यहां पर आप पहुंच गए। ठीक, यहां पर आप पहुंच गए, तो मान लीजिए जर्नी हो सकता है पहले से भी चल रही हो। इसे याद रखना है बेटा कि इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें पहले से कार चल रही है, यहां से स्टार्ट हुई है, यहां पे रुक गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले से चल रही होगी, लेकिन हमें जो मोशन कंसीडर करना है, हमें इतने से लेकर इतने तक मोशन कंसीडर करना है इस कार का। ठीक है, तो अब जहां से आपको स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है, जहां से आपको मोशन स्टार्ट किया जा रहा है, जर्नी स्टार्ट की जा रही है, उसे कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट से लेकर आप चले और जहां पर आपका फाइनली आपको देखना है, लास्ट जो आपका डेस्टिनेशन है, यहां तक आपको देखना है, तो इसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। क्या समझ में आया? इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट और इसे कहते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक, अब इस इनिशियल पॉइंट पर जो भी इसकी वेलोसिटी है, उसे हम डिनोट करते हैं यू से, और इसे कहते हैं हम, यू को हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। ठीक, इतना समझ में आया कि ये u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। अब ए एक्सेलरेशन आपको समझाया था अच्छी तरह से कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी होगा। तो एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं हम ए से। ठीक, तो ये आपका ए एक्सेलरेशन, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी, और टी आपको पता ही है जो टाइम लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में, जो टाइम लगा है उसे हम डिनोट करते हैं टी से। और मान लीजिए अगर आपने ये डिस्टेंस कवर किया, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना कवर किया, हम उसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस को एस से। ठीक है, डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना होगा क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं सब कुछ समझा चुकी हूं अपनी पिछली वीडियो में। तो जिन्हें नहीं पता, अगर स्ट्रेट लाइन में है मोशन, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पर हम, अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस, इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। और अगर
डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो हम उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक अच्छी सी अलग वीडियो पूरी मैं डिटेल समझा चुके हैं आपको, तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिएगा। ठीक, तो डिस्टेंस हम या डिस्प्लेसमेंट हम अब यहाँ पर मोशन हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, तो हम चाहे इसे डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं चाहे डिस्टेंस कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। क्योंकि अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, अगर हम डायरेक्शन नहीं मोशन में कोई दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में आपका मोशन हो रहा है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बात एक ही है। ठीक है, तो हम चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले चाहे डिस्टेंस बोले, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, किससे डिनोट करेंगे हम, एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एस से डिनोट करेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन का डेरिवेशन। ये आपको सब समझ में आ गया कि किससे डिनोट क्या करते हैं, यू क्या है, वी क्या है, टी क्या है, एस क्या है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए बेटा हमें अब क्या डेरिवेशन, हमें यहां से स्टार्ट नहीं करना। बच्चे भूल जाते हैं अक्सर कि लिखा ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है और फिर अटक जाते हैं कि अब आगे क्या करना है, इससे स्टार्ट कर देते हैं। पर नहीं बेटा, इससे स्टार्ट नहीं करना है कि हमारी कहीं और है। ठीक है, इस इक्वेशन को डिराइव करने की जो चाबी है वो कहीं और है। ठीक है, तो हमें स्टार्ट किससे करना है बेटा, ये रिमेंबर रखना है कि एक्सेलरेशन से हमें फर्स्ट इक्वेशन किससे स्टार्ट करनी है, डिराइव करना एक्सेलरेशन से। तो बेटा एक्सेलरेशन का मतलब आपको अच्छी तरह पता है, मैंने बता चुकी हूँ अपने पिछली वीडियोस में। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुई, चेंज इन वेलोसिटी कितना हुई बताइए, ये हुई v माइनस यू, मतलब इसमें से इसे माइनस कर दिया, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गई। तो एक्सेलरेशन कैसे दिखाते हैं हम, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, और एक्सेलरेशन को हमने किससे लिखा है, a से। तो हमारे पास इतना आ गया, समझ में आया, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझने में कितना इजी है, इतना सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको समझने में। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये जो t है आपको यहाँ राइट हैंड साइड में डिवाइड में है। ठीक है, इसे उठाकर हम इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अगर इधर डिवीजन में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और इसे उठा के हमने रख दिया इधर, और हमारे पास आ गया ये at इक्वल टू v माइनस यू। ठीक, इतना आ गया। अब बेटा क्या करेंगे, इस u को, ये इधर राइट हैंड साइड में है, देखिए हमें क्या लाना है, डिराइव कैसे करनी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि v अकेला है, v अकेला है। अब ये इस इक्वेशन से हमें ये इक्वेशन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, v को अकेले छोड़ना पड़ेगा। v को अकेले छोड़ना है मतलब इसके साथ जो u लगा हुआ है, इसको उठा के हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। जब हम इधर से इधर लाएंगे तो ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये बन गया आपका at प्लस u इज इक्वल टू v। अब क्या करना है बेटा, बस इधर उधर पलट के लिख दीजिए, क्या हो गया, v इज इक्वल टू u प्लस at, और यही आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो है ना कितने सिंपल। याद क्या रखना है आपको, डेरिवेशन स्टार्ट कहां से करना है, ओनली आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है और उसे सिंप्लीफाई कर देना है, और ये आपकी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब शुरू करते हैं सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इसे हमने लिख लिया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा बेटा, सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट से स्टार्ट करने से पहले एक बात और जो रह गई, ये इक्वेशंस कब अप्लाई कर सकते हैं बेटा, अगर आपका मोशन जो है वो कैसा है, आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है। ठीक है, अगर आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है तभी ये एप्लीकेबल है, ये तीनों इक्वेशन, नहीं तो नहीं लगेंगी। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये भी आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। तो अगर आपको ये समझना है तो जाके प्लेलिस्ट को वॉच करिए और अच्छे से समझिए। लेकिन शॉर्ट में मैं यहाँ थोड़ा सा और आपको, जिसने पहली वीडियोस नहीं देखी है उनके लिए बता देती हूँ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, कि मतलब आपका जो एक्सेलरेशन है वो पूरी जर्नी में कांस्टेंट का मतलब याद रखिए बेटा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मतलब एक सा। ठीक है, तो आपका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो पूरी जर्नी में एक सा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। इसमें मान लीजिए कि आपकी यहां पर वेलोसिटी
यहां पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और यहां पर 2 सेकंड बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहां पे अगेन 2 सेकंड बाद वेलोसिटी यहां पर हो गई आपकी 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपने बेटा क्या देखा कि यहां 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई। एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस u, फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, मतलब 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और कितना आया 10/2 मतलब 5, ठीक है। अब हम देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका एक्सेलरेशन कितना आया, 5 आया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप देखिए आगे की जर्नी में, यहां से देखिए, यहां से और यहां तक कितना एक्सेलरेशन आता है, ये भी हम निकाल के देखते हैं कितना आता है। ये कितना आता है, देखिए 20 से वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाय कितने टाइम में हुआ, 2 सेकेंड में, तो कितना आया एक्सेलरेशन, 10 डिवाइडेड टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, एक्सेलरेशन यहां से यहां तक भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहां से लेकर यहां तक भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और अगर ये ऐसे ही चलता जा रहा है कि यहां पर भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मोशन कैसा है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो आया समझ में कि अगर एक्सेलरेशन ऐसा चल रहा है जो कि कांस्टेंट है, तभी आप ये इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब मैं चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं कि बताइए मुझे कि अगर आपका एक्सेलरेशन आपको दे रखा है a इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है या नहीं। ये हो सकता है, मतलब a इज इक्वल टू 0 है आपके पास, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के आंसर बताइए कि ये क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो जरूर आंसर बताइएगा और ईमानदारी से चेक करिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी कि एक्सेलरेशन 0 अगर दिया हुआ है तो वो कांस्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी हम आते हैं अपने सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन पर, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे डिराइव करने के लिए हमें कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, स्टार्ट कहीं और से करते हैं, याद है ना। तो स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, वेलोसिटी से स्टार्ट। ये याद रखना है कि हमें पहली इक्वेशन ड्राइव करने के लिए कहां से स्टार्ट करना है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हमें वेलोसिटी से स्टार्ट करना है। तो वेलोसिटी आपको पता ही है कि वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताया आपका, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और आपको एक और फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है, जब आपको पढ़ाया था वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का, जो आपका चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया था एवरेज वेलोसिटी वाला, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि तब लगता है जब आपका मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन हो। मतलब अभी जो आपको बताया कि एक्सेलरेशन मोशन में कांस्टेंट हो, तो और ये इक्वेशंस क्या है, ये वाला फॉर्मूला तो आपका हर जगह अप्लाई होता है, और ये जो फॉर्मूला है आपका v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला आपका कब अप्लाई होता है, जब आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो। अब ठीक है, दोनों ही वेलोसिटी के फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हें इक्वल कर सकते हैं। ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये भी वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम कर देंगे इक्वल, s बाय t इज इक्वल टू v प्लस u बाय 2, लिख सकते हैं इस तरह से, ये बराबर इसके, ठीक है, लिख दिया। अब आप देखिए बेटा कि इस फॉर्मूले में आप देखिए सेकंड वाला जो इक्वेशन है, इसमें आपको क्या चीज नहीं दिख रही, आपको v इसमें नहीं दिख रहा, फाइनल वेलोसिटी v नहीं दिख रहा है।
ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये v यहां से हट जाए। इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी थी उसमें हमने क्या देखा था, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस v की जगह हम u प्लस at को रख देंगे, रख सकते हैं ना, क्योंकि v बराबर क्या है हमारा, u प्लस at। तो हमने रख दिया v की जगह u प्लस at प्लस u डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आया अच्छी तरह से। अब क्या हुआ बेटा, देखिए यहां पर ये भी u, ये भी u, तो ये हो गया 2u, लिख सकते हैं हम इसे। ओनली सिंप्लीफाई करना है अब आपको, ये छोटा मोटा जोड़ घटाना भाग गुणा ये सब सिंप्लीफिकेशन आपको 9th क्लास में अच्छी तरह से आता है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। ओनली ये स्टार्टिंग याद रखना है कि वेलोसिटी की जो दो फॉर्मूले हैं उन्हें इक्वल करा और आगे बस सिंप्लीफाई, इस v की वैल्यू रखी और सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पर 2u हो गया, कैसे लिखेंगे हम इसे, 2u प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2। आप दिख रहा है आपको, देखिए ये 2 इस पूरे के नीचे है, इस पूरे, तो ये दो अलग अलग टर्म्स के नीचे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। 2u डिवाइडेड बाय 2 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इस तरह से लिख लिया हमने। ये 2 से ये 2 कट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास इधर देखते हैं क्या आ गया हमारा, अभी तो यही लिख लेते हैं, s डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास निकल के u प्लस at बाई 2, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इतना लिखने में। अब क्या करेंगे, ये t को उठा के इधर ले जाना है हमें, क्योंकि हमें s को अकेला छोड़ना है ना, क्या दिख रहा है हमें इक्वेशन में, s अकेला दिख रहा है, तो हम ये t को उठा के इधर ले जाएंगे। क्या आ जाएगा हमारा, s इज इक्वल टू ut प्लस ये t यहां पहुंच के क्या हो जाएगा, t इंटू t स्क्वायर हो गया, तो ये 2 हाफ a t स्क्वायर आ गया ना समझ में। क्या किया हमने, देखिए ये वाला t पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, देखिए u प्लस a t और ये हाफ दिख रहा है ना डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसे पहले हाफ लिख लेते हैं, हाफ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये हाफ है। अब हम इसके बाद इसे देखेंगे, ये t उठ के इधर आएगा, यहां पे मल्टीप्लाई होगा इस वाले में और इस वाले में, इधर डिवीजन में है तो इधर उठ के कहां पे क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई और आ जाएगा हमारा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था, यही तो डिराइव करना था, यही आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब स्टार्ट कहां से करेंगे बेटा, सेम सेकंड इक्वेशन जैसे हमने स्टार्ट करी थी डिराइव करने के लिए, वैसे ही हमें थर्ड डिराइव करनी है। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, वेलोसिटी इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t और एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस u डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन में आपको क्या चीज नजर नहीं आ रही, इसमें आपको t नजर नहीं आ रहा। पहले वाला जब ड्राइव किया था तो हमें क्या हटाना था, हमने हमारा सेकंड वाली जब ड्राइव करी थी तो हमने क्या हटाया था, v को हटाया था, है ना। इसी तरह हमने इसमें क्या हटाना है, हमें t को हटाना है। ठीक है, तो t को हम क्या कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, तो बेटा वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, इस फर्स्ट इक्वेशन का हम सहारा लेंगे और t को हटा देंगे। कैसे लेंगे भाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब t को हमें हटाना है तो t की वैल्यू हमें रखनी होगी यहाँ, तो t को हम अकेला छोड़ देंगे, t को हमने छोड़ा, at इज इक्वल टू v माइनस u को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, और t को अकेला छोड़ा और इस a को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहां आके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v माइनस u डिवाइडेड बाय a। कहां रख देंगे हम, इसकी जगह रख देंगे। बस क्या करना है, सबसे पहले इस t को हम इधर ले जाते हैं, s इज इक्वल टू ये t डिवाइड में है, यहां आके कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंच गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में पहुंच गया और यहां पर t आ गया। अब इस t की जगह ये वैल्यू हमें रख देनी है। ठीक, क्या आ जाएगी वैल्यू यहां पर, s इज इक्वल टू आपके पास आ गया v प्लस u डिवाइडेड बाय 2
और t की जगह हमें क्या रखना है, v माइनस u डिवाइडेड बाय a। ठीक है, रख दिया इतना। अब क्या करेंगे, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं v प्लस यू और v माइनस यू, ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहां नीचे क्या हो गया 2a। ठीक, अब ये 2a इधर से उठ के इधर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है 2as साथ में दिख रहा है ना, साथ में दिख रहा है और हमें ये इक्वेशन लानी है। तो हमें यहां पर भी 2a दिख रहा है और ये s अकेला दिख रहा है बेचारा। तो हम क्या करेंगे, इस 2a को उठा के इधर ले आएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना हमारे पास आ गया 2as इज इक्वल टू v प्लस यू और v माइनस यू। अब ये आइडेंटिटी आपने कभी पढ़ी होगी कि v प्लस यू, कभी पढ़ा है आपने मैथ्स में, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी यही आएगा। ये आइडेंटिटी वैसे आप लोगों को लर्न होनी चाहिए कि अगर a प्लस बी, a माइनस बी को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, अब हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, v स्क्वायर हमें अकेला दिख रहा है तो इसे अकेला छोड़ना है। इसके साथ क्या है u स्क्वायर, इसको हम पहुंचा देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो ये अगर आ गया 2as प्लस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड जाके कहां आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा और ये बन गया आपका ये इक्वेशन। बस क्या करना है, अलट पलट कर दीजिए। कुछ बुक्स में आपको इस तरह भी लिखा मिलेगा और कुछ बुक्स में आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इस तरह भी लिखा मिलेगा। तो ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक, तो अब आते हैं बेटा उसी सवाल पर जो कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था। कि क्या पूछा था कि एक्सेलरेशन 0 अगर है तो वो कांस्टेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मतलब अगर एक्सेलरेशन, ईमानदारी से देखिएगा आपने क्या आंसर दिया कमेंट बॉक्स में और तब चेक करेगा कि आपका आंसर सही या गलत है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अगर a इज इक्वल टू 0 है तो वो कांस्टेंट नहीं है। पर बेटा क्या होता है कि a इज इक्वल टू 0 भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि आपने जर्नी स्टार्ट करी यहां से यहां तक। ठीक, अभी आपने यहां से 0 से स्टार्ट करा, 0 आपकी वेलोसिटी थी, उसके बाद आपकी वेलोसिटी हो गई 20 हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद आपकी 30 मीटर पर सेकंड भी हो गई, मान लीजिए कितनी भी हो गई, कम हो गई, ज्यादा हो गई, जो भी हो गई। ठीक, लेकिन उसके बाद मान लीजिए कि यहां पर भी आपकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी आपकी 30 मीटर पर सेकंड और आगे भी। अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, a इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी में नो चेंज। और यहां देखिए कितना है, a इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी में नो चेंज। ठीक, आगे भी अगर 30 मीटर रहती है तो इज इक्वल टू 0 ही आएगा। और कांस्टेंट का मतलब क्या है, सेम रहना, सेम। अब आपको दिख रहा है कि एक्सेलरेशन सेम है, चाहे 0 ही सही लेकिन एक्सेलरेशन सेम है, इसीलिए ये कांस्टेंट हो सकता है। तो समझ में आई ये बात। तो मतलब अगर आपको a इज इक्वल टू 0 भी दे रखा है तब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन की ये तीनों जो आपकी इक्वेशंस बताई थी वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास में सब कुछ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।